जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज आपके सामने एक जो है कि टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते होंगे कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री का जो एक कांवड़ यात्रा को लेकर के फैसला था कि नेम प्लेट वाला, कि आपने सुना ही होगा और बहुत चर्चा में है आज के टाइम पे ये, कि नेम प्लेट जो है कि सभी कांवड़ रूट पर जो भी दुकानदार हैं, है ना, और ठेले वाले हैं, वो सब जो है एक नेम प्लेट अपना लगाएंगे, उस पर अपना नाम लिखेंगे, पहचान के लिए बेसिकली किया गया है। तो पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि आप इस योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से सहमत थे या फिर इसके विरोध में थे। एक बात यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बता दें। दूसरा, फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि जब वो केरला में थे तो दो जो है कि दुकानदार, दो होटल वाले थे, एक मुस्लिम होटल वाला था और एक हिंदू होटल वाला था। मुस्लिम होटल वाले के यहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रहती थी, तो वो प्रीफर करते थे कि उसके यहाँ खाना खाएं, मुस्लिम वाले के यहाँ जाके। तो क्या डायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू का जो होटल था वहाँ पर जो सफाई नहीं रहती थी, तो यहाँ से उनका जो है कि एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए जो एक प्रेम है वो झलक रहा है। कोई बात नहीं जी। अब इस पर जो है कि यूपी की जनता की राय ली गई भैया, कि यूपी में जो है इतना बड़ा फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा कि भैया निकलते हैं अब जरा राय ली जाए। तो रिपोर्टर्स निकले भैया यूपी की जनता की राय लेने में। और किसकी राय ली? क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अधिक इसमें समस्या थी, तो उन्हीं से राय ली गई कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें आपका क्या टेक है, आप क्या कहते हैं। तो सब ने 100% जितने लोगों से भी इंटरव्यू किया गया, सब ने भैया एक ही चीज़ बोली कि भैया योगी आदित्यनाथ का फैसला गलत था, ये भेदभाव कर रहा है मुस्लिम्स के साथ, इससे भाईचारे की भावना आहत होती है और ये भेदभाव है ना, ये सब चीज़ें कही गई। अच्छा जी, अब डेफिनेटली वो तो ये चीज़ें कहेंगे। अब ये उनसे ये कोई पूछे कि भैया ये जो है किस हद तक सही है कि आप अपनी पहचान छुपाकर हिंदू बनकर आप जो है कि अपना धंधा चला रहे हैं, ये किस हद तक सही है? आपको क्या अपने मज़हब पर गर्व नहीं है? अपने जो सीना ठोक के बोलो मैं अब्दुल हूँ, क्यों नहीं बोलते सीना ठोक के? हिजाब की जब मुद्दा चलता है तो उस टाइम तो बड़ा आप जो है कि गर्व से कहते हैं, अरे हम तो जो है कि मोहम्मद सुलेमान हैं, हम तो जो है कि ये हैं, हम तो वो हैं, अब्दुल हैं, है ना। और जब भी कोई ऐसा मुद्दा अफजल हम शर्मिंदा है वाला आता है, तेरे कातिल से हैं, तो सब आपकी जो है कि आ जाते हैं चरमपंथी आपके। अब जब आपसे पहचान मांगी जा रही है तो आपसे पहचान नहीं दिखाई जा रही है। ठीक है, चलिए जी, कोई बात नहीं, मत दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट भी आपके फेवर में है ही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, इस पर आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भी जनता वहाँ की कह रही है। क्योंकि अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग थोड़ा सा फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि बीजेपी की इस बार जो है फजीयत हुई है, ठीक है, हार हुई है। तो अब वो थोड़ा सा ना जो थे यहाँ पे, अब वो ऊपर आ रहे हैं कि भाई हाँ, अब हम जो है कि बोल सकते हैं बुलडोज़र बाबा अब ज़रा थोड़ा नीचे आए हैं। तो देश का हिंदू ही नीचे लेके आया है जो भी हुआ है देश का, क्योंकि हिंदू बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है, सोया हुआ सा है बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज़ है। बाकी आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएं हालांकि कि आपकी इसका आपका जो है इस पर क्या टेक है, आप क्या कहते हैं। उन्होंने जो भी बोला है वहाँ की जनता ने कि ये गलत है, इससे भाईचारा, आपको क्या लगता है कि कभी भाईचारा था? अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। या आपको ये लगता है कि एक हिंदू सिर्फ चारा था और वो सिर्फ जो है इस्तेमाल करते थे हिंदुओं को, तो आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो जो आपकी राय है वो आप मुझे बताएं। मैंने अपनी पर्सनल राय आपको बता दी कि इस तरीके से यहाँ पर जो है चीज़ें हो रही हैं। और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएं। कांवड़ यात्रा इस टाइम जोरों पर चल रही है, ठीक है, तो सही है, श्रद्धा की बात है। बाकी हिंदुओं की श्रद्धा का सम्मान इस देश में बहुत कम होता है, और जो लीडर इसके लिए कोई फ़ैसला लेते हैं तो उनके फ़ैसले को हिंदू ही विरोध करने लगते हैं। अभी बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में जो हिंदू होंगे और फिर विरोध करेंगे कि क्यों होना चाहिए ऐसा। तो ठीक है भाई, नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, एक भाई कमेंट सेक्शन में क्या कह रहा था कि कांवड़िए जो होते हैं ये खुद ही गांजा चरस वाले लोग होते हैं और ड्रिंक करते हैं, और ये इनको क्या शाकाहारी चाहिए, तो कि माउंटेन के जो है कि होटल में जाने में इनको इतनी दिक्कत हो रही है जो सभी चरस गांजा लेते हैं।
तो इस तरीके से आप देखिए कितनी हेट्रेट फैला रखी है, आप देखें कि किस तरीके से हेट्रेट फैलाई हुई है। अच्छा, यही कमेंट करने वाले क्या किसी दूसरे रिलीजन के लिए कमेंट कर सकते हैं? भैया हराम तो शराब आपके में भी है, इस्लाम में भी हराम है, पर क्या कोई भी इस्लाम का मानने वाला क्या शराब नहीं पीता है? ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी बात है फिर तो। आप ये चीज़ मुझे बताएं कि इस्लाम को मानने वाले दुनिया में जितने भी करोड़ों लोग हैं, क्या एक भी उसमें से ऐसा नहीं है कि जो हराम काम ना करता हो? भाई बताएं, आप मुझे बताएं। नाचना गाना इस्लाम में हराम है, पर क्या इस्लाम में के जो मानने वाले हैं एक्टर्स आज के टाइम पे है नहीं हैं? बताएं। शाहरुख खान क्या यहाँ पे हराम का काम कर रहा है? इतना अच्छा जो है कि हमारा भारत का एक्टर हैं, तो इतनी सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं शाहरुख खान ने, तो आपके लिए तो वो बेकार है फिर, क्योंकि नाचना गाना ये सब चीज़ें तो हराम है आपके उसमें हैं। बताएं फिर आप मुझे। ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर जो है कि धर्म को लेकर जब आप टारगेट करते हैं ना कि यहाँ पर जो है चरस गांजा ले रहे हैं, इनको क्या इससे मतलब है, तो भैया आप ये चीज़ फिर किसी दूसरे रिलीजन के लिए भी बोल के दिखाएं अगर आपकी हिम्मत है। ठीक है, अगर आपकी हिम्मत है तो आप ये चीज़ बोल करके दिखाएं कि ये जो है कि इस्लाम में तो सारे चरस गांजा फूकते हैं और ये तो पीने खाने वाले होते हैं, हराम के नाम पे जो है कि सब पीते हैं। आप बोल के दिखाएं। नाचना गाना हराम है, पर ये तो देखो नाचते हैं, कैसे कैसे नाचते रहते हैं इधर से उधर हैं। तो आप पर्टिकुलर एक धर्म को टारगेट करते हैं, और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदू ही टारगेट करते हैं। मतलब क्यों हिंदू एक नहीं है, ये बहुत ही एक अजीब सा इशू है कि हिंदू क्यों एक नहीं है, क्या चाहिए, मतलब हिंदू क्यों एक नहीं हो सकते? मेरा ये मतलब एक बहुत ही बड़ा एक सवाल बन के जो है देश में हो गया है कि हिंदू एक क्यों नहीं हो पा रहा है। भाई आप कमेंट सेक्शन में लिखें अभी, और बुद्धिजीवी वर्ग आएगा कमेंट सेक्शन में अपना ज्ञान देने, दीजिए ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।